तो अपने बोस्टिंग करते थे कि मैं यह था, मैं वह था, मैं यह किया, मैं वह किया। आप लोग आगे आओ ना, उधर आगे आओ। खड़ा है। तो महाराज यहाँ चले जाए, आप आगे आओ। किसने कहा पीछे बैठने? ने कहा कि आप बनते हो कितने बड़े राम थे। राम जी का कितना सुशील स्वभाव था, जेंटलमैन, कितना भगवान का भद्र रूप था, सबके साथ नम्रता से व्यवहार करते थे, उदंडता नहीं करते थे। आप इतने चंचल हो, गाली गलौज चोरी चमारी करते हो, आप कैसे राम हो सकते? चोरी चोरी करना, ये करना। भगवान ना मैं राम था। गोपियों ने कहा कि आप हम लोग कैसे विश्वास करें कि आप राम हैं? कि राम जी ने कुछ विचित्र घटनाएं लीलाएं की थी। अन्य लीलाओं की बात कही उन्होंने। एक बात उन्होंने गोपियों ने कहा कि भगवान राम बहुत से काम किए थे। एक काम किए थे, समुद्र पर पुल बांधे थे और उस पुल में कोई पिलर नहीं थे, स्टोन तैर रहे थे पानी में। आप तैरा कर दिखाओ तो तब हम मान लीजिए कि हम राम जी तैराए थे ना। जो ब्रिज बना था वे सपोर्टिंग पिलर्स नहीं थे, डाल देते थे और वो पत्थर तैरने लगता था। तो हम कथा वहाँ बताएंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा, सब लोग प्रेजेंट नहीं है इसलिए आप लोग अब बात तो बार बार सुने होंगे कि हनुमान इत्यादि। ब्रिज का निर्माण कौन किया था? हनुमान एंड कंपनी। लोकनाथ महाराज उस कंपनी का नाम पता है, हनुमान एंड कंपनी के द्वारा ब्रिज में। तो हम थोड़ा सा कि सच में पत्थर तैरे थे, तो छोटी सी हम पंडाल में ही बताएंगे। तो एक ऋषि महात्मा लोग, साधु महात्मा लोग एक जगह इकट्ठा होकर भजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। तो उनके ऋषि के दो छोटे छोटे बच्चे थे, 4-5 वर्ष के लड़के थे, दो थे। वो बड़े चंचल लड़के थे। क्या करते थे, साधुओं का कुछ लेकर पानी में डालते थे, खेल के लिए, मजाक के लिए। कोई उनका कपड़ा उठाकर डाल, कपड़ा तैरता रहता था, बाद में डूबता था। कमंडल क्या क्या डाल देते थे। तो साधु महात्मा लोग, बच्चे हैं कोई बात नहीं, जाकर पानी में डूब कर निकाल लेते थे। बाल्टी होता था तो डूबते थे। लेकिन एक दिन उन दोनों बच्चों ने क्या किया था कि ये लोग विग्रह रखते, शालिग्राम लाकर पानी में फेंक दिया। छोटा डूब कर जैसे तैसे साधु तो निकाले, लेकिन बहुत परिश्रम लगा खोजने में। कहाँ फेंके हैं बताते भी नहीं थे, कहाँ फेंके हैं लड़के। तो उन्होंने, ऋषियों ने दोनों बच्चों को साफ दिया, मूर्ख, आज से तुम लोग कुछ भी पानी पर फेंकोगे वो डूबेगा नहीं, तैरेगा। तो वही जो दो बच्चे थे, ऋषि कुमार थे, मुनि, उनका जन्म हुआ। जो राम की सेना में दो, नल और नील, दोनों भाई थे। एक का नाम था नल, एक का नाम था नील। तो उनको श्राप था, कोई चीज आप पानी में डालोगे डूबेगा नहीं, तैरेगा। हनुमान जी को पुल बनाना हुआ, तब उसे वो बच्चे उसमें थे, वो भी थे, बंदर ही बने थे। तो बंदरों को तो था, तो का हनुमान जी बड़े बड़े चट्टान, बड़ा बड़ा पर्वत ला कर देते थे। वो हाथ से टच करते थे और समुद्र पर रख देते थे। उनको साफ था, कुछ भी डालोगे तो, पत्थर डालोगे तैरता था। लेकिन एक और भी समस्या थी, पूरे समुद्र हवा बहती थी, तैरता तो था लेकिन एक पत्थर उधर चला गया, उधर। तब क्या किया जाए, तो एक लाइन में स्थिर रहे। तो वो लोग क्या करते, एक जगह रा लिखते, र में आकार रा, एक पत्थर पर, और दूसरे पर मौत, और सटा देते थे। तो तो नल नील ने इस
ब्रिज का भी। इसकी कथा हम भगवान के काल में, लीला काल में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे वो बताएंगे। सीता देवी यहाँ कैसे थी, कितना दिन तक थी, क्यों थी। ये अशोक वाटिका है। तो जब भगवान कह रहे बोस्टिंग कर रहे थे कि मैं राम था तो लीलाओं को प्रकट की, तो स्वाभाविक था कि लंका भी बनाना पड़ा, उधर ब्रिज बनाना पड़ा। अशोक वाटिका, सीता जी का अपहरण पंचवटी से रावण किया था। सीता जी को उठाकर ले गया था लंका, लेकिन लंका के सिटी में सब महल में सीता जी को नहीं रखा, अपना उसका महल था, सब लंका नगर था। बाहर अशोक वाटिका, वाटिका का अर्थ होता है गार्डन, अशोक वनों की बाहुल्य था। वहीं पर सीता जी को रखा था। 4 महीने से भी ज़्यादा सीता जी वहाँ पर थी। और इसके बाद कुछ राक्षसियों को रक्षा के लिए, रखवाली के रख दिया था। तो भगवान को सभी लीला बनाता, पुल बनाने की लीला, अशोक वाटिका। और भगवान राम जब पुल बना रहे थे तो बनाने के पूर्व शिव जी की स्थापना की थी। तो शिव जी का भी रामेश्वर है। राम जिसके ईश्वर हैं, उसका अर्थ होता है रामेश्वर, मतलब जिस व्यक्ति के उपास्य दे ईश्वर राम है, रामेश्वरम। शिव जी का नाम है, वो शिव जी जो राम की उपासना करते हैं, राम के भक्त हैं, वो राम के भक्त शिव जी हैं। अब बस हो गया यहाँ का। चलेंगे जसोदा कुंड है, जसोदा कुंड आप जाएंगे, कुछ ही मिनट का वाक है। जसोदा कुंड से विमल कुंड, और विमल कुंड के तट पर ही थोड़ा सा 1-2 मिनट का लेफ्ट साइड वाक है। आप उसमें अपने कमरे पर हैं, आराम कीजिए। आज का वॉकिंग एक तरह से समाप्ति हो गया है। फिर देखते हैं, आप समय मिलता है तो शाम को बैठते हैं। बहुत सी कथाएं हैं यहाँ की। हरि इसलिए 3 रात्रि रुकना है, आज कल और 2 रात्रि और है, पूरा दोनों दिन है। तो संक्षेप में नल नील, I was talking about the previous birth of Nal and Nil. There are 2 monkeys in the army of Lord Ramchandra. One was Nal, another was. In their previous life, they were the sons of Rishi Kumar, saintly person. And one point, some saintly person gathered Rishi Muni one place. They put a camp, residential place next to some reservoir of water, and these 2 children will also visit them. So the children were very naughty type of, quarrel type of boy. What the boys were doing, taking different thing of Rishi and the paraphernalia of Rishi, throwing in the water, just for the joking purpose. Giving some trouble, fun, giving some trouble for the sadhu. So sadhu, the sadhu, saintly person, they have not any anger, merciful. They are tolerating their offense. Somehow they throw in the water, and the Rishi go there, that side, dive, and somehow they find out their items, paraphernalia. Now they are tolerating, but one day both boys took the deity, especially Saligram Sila of the Rishi, and threw in the water. And it was great. Rishi could not tolerate. They become little, somehow hungry. Somehow they find out the deity. But they curse the 2 boys. Today onward, if you throw anything, any item on the water, it will float, it will not sink. So those boys were cursed. Whatever, if they touch anything and put on the water, it will not go down deep in the water. It won't sink, it will float. So those 2 boys again took birth as a monkey, and they joined the army of Lord Ramchandra. They were associates of Hanuman.
the curse was still working when they become monkey.